आज मैंने मूवी देखी है भाई, एक बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मूवीज़ कह सकते थे, क्योंकि भाई साहब सलमान खान की मूवीज़ ब्यूटीफुल तो होती हैं, इवन जो एंटरटेन प्रोवाइड करते हैं भाई, सुभान अल्लाह। भाई ये तो बात करते हैं भाई, तो ये लेना नहीं चाहिए मेरे नाम सुभान अल्लाह, क्योंकि मूवीज़ वगैरह में ये सब थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, बट अच्छी मूवी थी। तो मैंने देखी है बॉडीगार्ड, जो कि अभी रिसेंट टाइम में आई है, यूट्यूब पे मैंने देखा है। ठीक है, ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब में, तो आगे तो मैंने सोचा कि चलो अच्छा देख ही लेते हैं। वैसे देखे हुए बहुत दिन हो गए थे, सेकंड टाइम वॉच था मेरा ये बॉडीगार्ड। तो मैंने सोचा कि चलो अच्छा देख ही लेते हैं, तो रिव्यू भी कर देते हैं। तो भाई बॉलीवुड की मूवीज़ तो आपने देखी होगी, सलमान खान, इवन सलमान खान की तो आल्सो। ठीक है, तो बात करते हैं सलमान खान की। सलमान खान की मूवीज़ तो इसकी रिव्यू, इसकी बातें मैं क्या ही करूँ भाई। जिस तरीके से करियर डाउनफॉल में चल रहा था बॉडीगार्ड से पहले, तेरे नाम से पहले, ये क्योंकि इन पे इतने सारे केसेस थे, इवन ड्रिंक एंड ड्राइव एंड हिरन वाला। ठीक है, ये कि ये फुटपाथ पे लोगों को चलते हुए मार देते हैं गाड़ी चढ़ा के, एंड हिरन को मार देते हैं, वॉट जो भी इन पे केसेस थे 2010 से पहले, इवन अभी भी केस चल रहे हैं इन पे। ठीक है, एंड टुकड़ों टुकड़ों में, लंबे लंबे टुकड़ों में कई बार गए हैं जेल में, तो आपने देखा ही होगा इनकी सारी पुरानी वीडियोस में। तो जिस तरीके से करियर इनका डाउनफॉल में चला था, अगर उन्होंने उस टाइम पे ऐसी ऐसी मूवीज़ नहीं की होती, जैसे तेरे नाम, वांटेड, बॉडीगार्ड, तो इनका करियर तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका था, ये समझो। ठीक है, क्योंकि इतने उस समय बहुत फेमस थे सलमान खान, एंड इस केसेस में फंसने के बाद अगर ऑडियंस ये लगातार बैक टू बैक अगर फ्लॉप मूवीज़ दे देते, इनके लाइफ की चेंजिंग मूवीज़ तो तेरे नाम, वांटेड एंड बॉडीगार्ड ऑल्सो। ठीक है, तेरे नाम बोल सकते हैं, क्योंकि तेरे नाम के बाद ही जो कल्ट मूवीज़ इन्होंने बनाई है, मुझे नहीं लगता कि भाई बॉलीवुड दोबारा कभी ऐसी मूवीज़ बना पाएगा। ठीक है, क्योंकि एंड अगर आप देखोगे तो उस टाइम पे सलमान खान के करियर की पूरी वॉट लग चुकी थी। इवन शाहरुख खान के लाइफ में भी ऐसा हुआ है बहुत टाइम्स, उन पे बात करेंगे किसी और वीडियो में, फिलहाल सलमान पे ही बात करते हैं। तो अगर आपने नोटिस किया होगा तो बहुत सारे केसेस इन पे पड़े हुए थे, इस तरीके से इनका बिहेवियर, एटीट्यूड एक अलग ही था, एंड लोगों को काफ़ी दहशत से, मतलब इनमें दहशत थी लोगों में कि भाई सलमान भाई तो सलमान भाई, मतलब कुछ यूँ तरीके से। ठीक है, जिस तरीके से इनका ऑरा क्रिएट होता था। तो अगर उस टाइम पे अगर आप ये सोचो कि तेरे नाम, वांटेड एंड बॉडीगार्ड, उसके बाद रेडी जैसी फिल्में नहीं आती इनकी, ये सब कल्ट मूवीज़ हैं भाई। अगर आप और पार्टनर से तो गोमंटा के साथ ऑल्सो, एंड उसके बाद बजरंगी भाईजान की लगातार उन्होंने उसके बाद मूवीज़ की हैं बहुत ही अच्छी, जो कि अब अगर आप देखोगे तो 2018-19 के बाद सलमान खान की कोई भी ऐसी मूवीज़ नहीं है टाइगर 3 के अलावा जो 300 करोड़ पार की हो। सब के सब बेकार गई हैं। बागी 3 राधे 2.0 ले लो, एंड फिर सिकंदर ले लो, अंतिम ले लो, सब के सब बेकार मूवीज़ इन्होंने साइन की थी, पता नहीं क्या सोच के साइन की थी। ये तो अंतिम तो अपने साले के लिए ही साइन की थी आई थिंक। ठीक है, एंड उसमें एक अंत में एक डायलॉग था, जब सरदार की हटेगी तो सबकी फटेगी। किस राइटर ने चूतिया ने लिखा था ये? किस राइटर ने लिखा था भाई? सब ठीक है भाई, सलमान खान सरदार जी बने, अच्छी बात है, कोई ढंग का तो राइटर कुछ डायलॉग लिखो, ऑनलाइनर। नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछ लो, मैं ही थोड़ा रिकमेंड कर दूँगा, शायद आपको पसंद आ जाए। ठीक है, एंड सलमान खान के जितने भी करियर्स आप देखेंगे, ठीक है, तो बॉलीवुड में सलमान खान मतलब ऑरा भाईजान। लेकिन सलमान खान की जितने भी उस टाइम पे 2010 से पहले जो भी ऑरा फार्मिंग से सब ख़त्म होने वाले थे, क्योंकि जेल में इतने लंबे समय के गए थे कि इवन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इन पे इतने केसेस दर्ज कर चुके थे। ठीक है, तो उस टाइम पे इन पे क्या मेंटेलिटी रही होगी, हमें किस सिचुएशन से ये गुजर रहे होंगे। उसके बाद जब इन्होंने तेरे नाम, वांटेड, वांटेड, उसके बाद बॉडीगार्ड,
एंड फिर रेडी जैसे, फिर बजरंगी किक, जिस तरीके से इन्होंने फिर बैक टू बैक मूवीज़ करी हैं, अमेजिंग। इनका करियर तेरे नाम से फिर दोबारा चलो ये री स्टार्ट हुआ है इनको। ये भी ड्रिंक एंड ड्राइव एंड फुटपाथ पे लोगों को मार देते हैं। फिर ड्रिंक एंड ड्राइव आई थिंक था भी नहीं, मुझे लगता है, ऐसे ही बोल रहा हूँ आई थिंक, ठीक है। नहीं कि हाँ, सलमान को गाड़ी नहीं चलाने आती और फुटपाथ पे लोगों को मार देते हैं एंड उन पर हिट एंड रन केस करता है आई थिंक, हिरन को मारने वाला, ठीक है। हाँ, ड्रिंक एंड ड्राइव वाला नहीं था। सो एंड उसके बाद इनको बिग बॉस में भी मौका मिला होस्टिंग करने का। वहाँ से उनका करियर फिर स्टार्ट हो गया, ये समझो। फिर वहाँ से उन्होंने बैक टू बैक मूवीज़ शोज़ करना सब शुरू कर दिया एंड फिर सुल्तान जैसे भी मूवीज़ की जो वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फिल्म है मेरे लिए अभी भी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एक्टिंग की एंड वो जो सॉन्ग गाया जग भूमिया, सब मास्टरपीस है भाई, ठीक है। लेकिन उसके बाद लॉकडाउन के बाद इनको पता ही नहीं क्या हो गया, कमबैक ही नहीं कर पा रहे भाई साहब। भाईजान तो अब कमबैकिंग नहीं होगा मुझे लगता है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने इंस्टा स्टोरी पे अपने फ़ोटोज़ डाले हुए हैं कि 60 साल का हो चुका हूँ, अभी भी जेल मारने की बात करोगे, जेल में डालने की बात करोगे, क्या करोगे। तो जिस तरीके से उन्होंने इंस्टा स्टोरीज़ पे या पोस्ट पे अपने लिखा हुआ है, बहुत सारे, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, सीरियस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। बट कोई नहीं, सलमान खान इस बाउंस बैक करेंगे, मुझे पता है एज अ सलमान फैंस, ठीक है। एंड दो चीज़ें होती हैं, अगर आप देखो रियल लाइफ में, अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे केसेस हैं, या फिर आप ये समझ लो कि फैंस आपको ट्रोल कर रहे हैं कि आपकी मूवीज़ नहीं चलनी है, तो आपको एक अलग प्रेशर होता है, एक अलग जोन में चले जाते हैं आप, क्योंकि मेंटालिटी आप इतने वीक हो चुके हैं, आपको सेल्फ बिलीव्स एंड कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है। उस टाइम पे अगर आपको मूवीज़ ऐसी नहीं की तो फिर आपको फैंस, फिर आप बाइकआउट, ये बाइकआउट तो नहीं, मतलब फिर आप फैंस की नज़रों से थोड़ा थोड़ा दूर होते चले जाते हो। फैंस भी आपको कभी पसंद फिर दोबारा नहीं करते, ठीक है। फिर आपको बाउंस बैक देना पड़ेगा। एंड बॉडीगार्ड की जहाँ तक बात की जाए तो बॉडीगार्ड इज़ माय फेवरेट सेकंड टाइम वॉच मूवी। मैंने दोबारा कभी मूवी देखता नहीं मैं, बट मैं देखता हूँ इसलिए क्योंकि सलमान खान था इसमें, ठीक है, तो इसलिए मैंने देखा। एंड सलमान खान के भी अनाउंस हुई है वो उनके साथ नयनतारा के मूवी के नयनतारा के साथ इन्होंने मूवी साइन किया एज ए हीरोइन, ठीक है। तो नयनतारा के लास्ट टाइम शाहरुख खान के साथ काम की थी नयनतारा ने जवान में उन्होंने एज ए कॉप का रोल किया था, एज ए कॉप का रोल किया था जवान में शाहरुख खान के साथ, ठीक है। तो फिर कॉप के साथ साथ उन्होंने रोमांटिक थोड़ा गाने चलने वाले पे, ठीक है, गाने भी बहुत गाए। तो उसके बाद उन्होंने जब थोड़ा सा फंस रहा था या कुछ खाया था, तो उसके बाद जब अब इन्होंने साइन किया सलमान खान की मूवी, तो ये मूवी आएगी अगले साल 2027 में ईद पे आई थिंक, ठीक है। तो देखने वाली बात हुई कि इनके साथ इनकी कॉम्बो कैसी लगती है। इवन शाहरुख खान के साथ तो बहुत अच्छी लगी स्क्रीन पे, अब क्या सलमान खान के साथ भी वैसी ये जोड़ी हिट होती है कि नहीं, क्योंकि इनकी आई थिंक पहली मूवी है सलमान खान के साथ, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मैंने कभी मूवीज़ में देखा नहीं नयनतारा को सलमान खान के साथ। आई थिंक पहली मूवी है सलमान खान की, ठीक है, नयनतारा के साथ। एंड मुझे आई होप ये मूवी अच्छी जाए उनकी, क्योंकि बहुत सारी 27 में मूवी आ रही है सलमान खान की, ठीक है। बैटल ऑफ गलवान भी आई थी, चूँकि अरिजीत सिंह की लास्ट सॉन्ग मातृभूमि थी। एंड उसके बाद उन्होंने रिटायर ले लिया था। अरिजीत सिंह एंड सलमान खान की कंट्रोवर्सी भी हुई थी किसी बात पे, तो अरिजीत सिंह ने बहुत सिंपल सा आदमी है भाई, वो तो सॉरी बोल दिया कि चलो भाई तुम ही बड़े हो हम ही छोटे हैं, तो इस टाइप वाला आदमी है वो। तो फिर आई थिंक थोड़ा पैचअप वैचअप हुआ सलमान है अरिजीत पे, तो फिर अरिजीत ने बोला कि हाँ ठीक है मैं सलमान खान की मूवी में गाने गाऊँगा। तो फिर वो मातृभूमि में रिलीज़ किया। जिस तरीके से मातृभूमि में मैंने वीडियोस बनाए हैं आप देख सकते हो, उसमें जिस लेवल की एक्टिंग की है सलमान ने, तो आई थिंक करियर एंड होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे अब। अगर ऐसी मूवीज़ नहीं दी तो आई थिंक
करियर का एंड होना तय है, ठीक है। क्योंकि अपने नए स्टार रणवीर सिंह, विक्की कौशल अपना बॉलीवुड में क्रेज़ बढ़ा ही लेंगे आई थिंक, ठीक है। ओके गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।